Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्म पे मैंने आप लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयुक्त संख्या पद्धतियां बताई थी या नहीं बताई थी? दो प्रकार की संख्या पद्धति बताई थी, एक द्विआधारी संख्या पद्धति और दूसरा दार्शनिक संख्या पद्धति। फिर मैंने आपको ये भी सिखाया था कोई भी संख्या अगर दी गई है उसे द्विआधारी से दार्शनिक में कैसे बदला जाता है या दार्शनिक से द्विआधारी में कैसे बदला जाता है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं। आज उसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, लॉजिक गेट से आप क्या समझते हैं? क्लियर? लॉजिक गेट से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो चलिए जानते हैं लॉजिक गेट के बारे में। लॉजिक गेट जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नंद गेट, नॉर गेट। एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे और लॉजिक गेट होते क्या है इसकी परिभाषा में आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा, ठीक है? फिलहाल कुछ शब्द जिनके मतलब हमें समझ में आने चाहिए। आपके एग्जाम में कोई सवाल आ गया, कोई प्रश्न आ गया, तो सामने वाले ने प्रश्न लिखा, ठीक है, फिर उसी के अथवा में और लगा के, इंग्लिश का और माने अथवा, और लगा के दूसरा प्रश्न लिखा, फिर और लगा के तीसरा प्रश्न लिखा, 3 प्रश्न लिख दिए, और लगा के, और भी ज्यादा लिख सकता है, अपन 3 ही ले रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या है, उस विद्यार्थी को कितने प्रश्न करने? एक करने। समझ में आता है? क्लियर? अगर विद्यार्थी ने 3 प्रश्नों में से कोई भी कम से कम एक तो करना ही पड़ेगा। कोई भी एक प्रश्न कर दिया तो भी उसे पूरे नंबर मिलेंगे। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं? अगर मान के चलो विद्यार्थी दोनों प्रश्नों को कर देता है तो भी नंबर तो उसे मिलेंगे। तीनों कर देता है तो भी नंबर उसे मिलेंगे, और तीनों ही नहीं करता है तो नहीं मिलेंगे। सही बोल रहा? जो बोला आपको समझ में आया? जो बोला आपको समझ में आया? यानी अगर और करके 3 प्रश्न लिखे हैं तो उसे नंबर पाने के लिए कम से कम कितने प्रश्न करना अनिवार्य है? कम से कम एक तो करना पड़ेगा। अगर एक भी नहीं करेगा तो उसे रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसे आउटपुट नहीं मिलेगा। नहीं, यही बात समझ, जो बोला आपको समझ में आया? एक बच्चे ने पिताजी के सामने कंडीशन रखी कि 12th में अगर मेरे 90% से ऊपर आ गए तो मुझे क्या दोगे? तो उसके पापा ने उसको बोला कि अगर आपके 12th में 90% से ऊपर आ गए तो मैं आपको लैपटॉप दूंगा, एंड अंग्रेजी का एंड है ना, लैपटॉप दूंगा एंड मोबाइल दूंगा, ऐसा बोला। बच्चे ने पेपर दिए, बच्चे का 90% से ऊपर आ गया, बच्चा खुश, पिताजी भी खुश। पिताजी ने बच्चे को लैपटॉप दे दिया लेकिन मोबाइल नहीं दिया, बच्चा खुश नहीं होगा। अच्छा, लैपटॉप की बजाय केवल मोबाइल दे दिया, लैपटॉप नहीं दिया, तो बच्चा खुश? बच्चा कैसे मानेगा फिर? 2 अंते मानेगा। यानी बच्चा खुश तभी होगा जब उसे दोनों मिलेंगे, क्योंकि एंड का मतलब ही होता है भैया 2 चाहिए। दोनों में से किसी एक चीज को भी अगर आप दोगे तो काम नहीं बनेगा। जो बोला समझ में? चलिए तो देखते हैं एक एक करके हम लोग। लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट एक ऐसा विद्युत परिपथ होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी सिरे हो सकते हैं, लेकिन निर्गत सिरा केवल एक ही होता है। हवेल समझ में आएगा आपको जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा। ये परिभाषा भी आपको समझ नहीं आई होगी, पर मैं फिर से बोल रहा हूं। लॉजिक गेट एक ऐसा विद्युत परिपथ होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी सिरे होते हैं, लेकिन निर्गत सिरा केवल एक ही होता है। इसको समझते हैं, गौर से देखिएगा। अच्छा, समझने से पहले भी एक बात और, मैंने आपको द्विआधारी संख्या पद्धति बताई थी। इसमें कितने अंकों का उपयोग किया जाता है? कौन कौन से? 0 और 1। 0 हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, 1 हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। अगर किसी आदमी का काम बन रहा है तो आप उसे 0 से प्रदर्शित करोगे या 1 से? 1 से। और काम नहीं बनना है तो बोला आपको समझ में आ गया है? चलिए तो देखते हैं। तो आप समझते हैं हम लोग टोटल 5 गेट होते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नंद गेट, नॉर गेट। ठीक है भैया? कितने गेट होते हैं? कौन कौन से?
और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नंद गेट, नॉर गेट। ठीक है, ऐसे 5 गेट होते हैं। एक एक करके मैं सारे गेटों की बात करता हूं। सबसे पहले मैं जो बात कर रहा हूं वो है और गेट। क्या? और गेट। और गेट। तो चलिए देखते हैं और गेट के बारे में। तो ये मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपका बना दिया और गेट। कौन सा गेट? और गेट। ये हमारा और गेट है, मैंने लिख दिया सामान्य रूप से और गेट। ठीक है भैया, कौन सा गेट लिख दिया मैंने? और गेट। ऑनलाइन वालों आप लोग प्रॉपर देख पा रहे हो? देख पा रहे हो तो थम्स अप दिखा दो मुझे। ये और गेट है। ठीक है, और गेट का संकेत, कुछ चीजों के संकेत होते हैं। बोलो भैया। किसी जगह अलग अलग झंडे लगे हुए हैं तो झंडे के रंग वगैरह को देख के आप समझ जाते हैं कि भैया फलाना भारत का झंडा है। सही बोल रहा? ऐसे ही और गेट का जो संकेत होता है वो ये होता है। क्लियर? ये और गेट का संकेत है। इसी तरीके से एंड गेट जो होता है, एंड गेट, एंड गेट का संकेत ऐसा होता है, डी जैसा। ये एंड गेट है। समझ गए मेरी बात को? ये और गेट, ये एंड गेट। और बनाऊं यहाँ, ये मैंने बनाया यहां पर नॉट गेट। तो नॉट गेट का जो संकेत होता है वो ऐसा होता है, ये नॉट गेट है। क्लियर? ये संकेत है, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। और गेट का संकेत ऐसा है, एंड गेट का ऐसा है, नॉट गेट का ऐसा है। कछु ना करना, डी बनानी है जहां सीधी लाइन है डी में, और जहां में डी में ने वक्राकार लाइन है। समझ गए ना? क्लियर? चलिए देखते हैं। तो गौर से देखिएगा सभी लोग। ये मैंने सिग्नल दिया ए और ये मैंने सिग्नल दिया बी। ये जो है ये निवेशी सिरे हो गए। क्या हो गए? निवेशी सिरे। यहां से सिग्नल दे रहे हैं और ये जो सिरा है वो निर्गत सिरा है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? इस निर्गत सिरे को मैंने मान लिया वाई। ठीक है भैया, ये और गेट है। पापा ने बोला कि भाई अगर तेरे 12th में 90% से ऊपर आएंगे तो मैं तुझे लैपटॉप दूंगा। फिर उन्होंने बोला और, यानी अंग्रेजी का अथवा मोबाइल दूंगा। ठीक है, समझ गए? तो निवेश पापा जी ने किन चीजों का किया? लैपटॉप, फिर कंडीशन लगा दी यानी अथवा, और ये और गेट का संकेत है। क्लियर? लैपटॉप दूंगा अथवा मोबाइल दूंगा। क्लियर? तो निवेशी सिरे कितने हो गए? 2। निर्गत सिरा ये वाई। तो यहां पर बच्चे का 90% जब आ जाएगा तो उसे यहां पर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? इस वाई का मान क्या होगा? या तो ए मिल जाएगा अथवा बी मिल जाएगा। जो बोला समझ में? अच्छा, लैपटॉप और बाइक और मोबाइल और भी निवेशी सिरे और भी हो सकते थे, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते थे, लेकिन निर्गत में केवल एक ही मिलेगा। नहीं, ये बात समझ? अगर यहां से और सिग्नल दे रहे होते, सी डी ई और गेट लगा होता तो मैं लिख देता ए और बी और सी और डी डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे आ सकते थे। समझ गए? नहीं, यही बात समझ। इसको ये जो मैंने लिखा है y बराबर ए, ये जो और लिखा है ना, और को हम लोग प्लस से प्रदर्शित करते हैं। प्लस का मतलब ये नहीं है कि मैं जोड़ रहा हूं इनको। क्लियर? मतलब प्लस चिन्ह जो है वो और को प्रदर्शित करता है। इसको हम लोग बोलते हैं बुलियन सूत्र। कल को जब आप हायर स्टडी करोगे तो आपको मैथमेटिक्स में एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा जिसका नाम होगा बुलियन अलजेब्रा। क्लियर है ना? तो ये वही है। तो इस सूत्र को जो लोग हम लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? बुलियन सूत्र। क्लियर? अगर मैं यहां से n इनपुट दे रहा होता, n सिग्नल दे रहा होता, तो यहां आ जाता a और b और c और d डॉट 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 n। यहां आ जाता a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस डॉट 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 n। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर? ये और गेट का चिन्ह हो गया, संकेत हो गया। ये उसका क्या हो गया? बुलियन सूत्र। अब कहेगा इसके लिए सत्य सारणी बनाओ। सत्य सारणी यानी ट्रुथ टेबल। ट्रूथ टेबल, समझ गए? क्या बनाओ? सत्य सारणी बनाओ, ट्रूथ टेबल। सीन क्लियर है? तो बनाए सत्य सारणी। ओके, सत्य सारणी बनाते हैं। गौर से देखिए, आप ही लोगों को बतानी है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो बताओ निवेशी सिग्नल इसमें कौन कौन से हैं? ए और बी। 2 सिग्नल दिख रहे हैं निवेशी सिग्नल आपको।
कौन कौन से दिख रहे हैं? तो निवेशी सिग्नल को मैंने तोड़ दिया दो हिस्सों में, ए सही बोल रहा हूं? अच्छा, आपको निर्गत सिग्नल क्या मिल रहा है? वाई। तो मैं यहाँ लिखूं निर्गत सिग्नल, ठीक है भैया। निर्गत सिग्नल मैंने लिख दिया, क्या है यहाँ पर? वाई। क्या लिख दूं? निर्गत सिग्नल है मेरा यहाँ पर वाई, और वाई काय के बराबर है? ये तो ए मिलेगा अथवा बी मिलेगा। ए और बी लिख दो, चाहे ए प्लस बी लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। तो करें भैया शुरुआत, आ जाओ। अब समझना मेरी बात को। कंडीशन हमारी क्या चल रही है? कंडीशन हमारी क्या चल रही है कि पिताजी ने बोला 90% से ऊपर आ जाएंगे तो लैपटॉप दे दूंगा अथवा मोबाइल दे दूंगा, ठीक है। अब आप बताना, ए पे मैंने 0 दे दो तो जाको मतलब पिताजी ने लैपटॉप दो है कि ना दो? ना दो। और मोबाइल दे है तो बताओ बच्चा खुश है जाओ कि नहीं हो? हैं? रह जाओ, क्योंकि पापा ने और लगाओ तो को एक मिलेगी तो भाई बच्चा मिल गई है तो खुश हो कि नहीं हो? काम बन जाओ बाको। तो क्या लिखूं? नहीं है बस। दूसरा केस इसमें ये हो सकता था कि पापा ए दे देते, ए दे देते या नहीं, बी नहीं देते। हंस जाते हो बच्चा, बोलो। और पिताजी अगर ए दे देते, बी दे देते, बच्चा भूल जा तो क्लियर? सही बोल रहा हूं? तो क्या लिखूं? 1 नहीं है बस है। ये कुछ हो गया, जोड़ने का कोई कॉलम नहीं है यहाँ पर, जोड़ा जालीना का नहीं है, जोड़ने का नहीं बोला मैंने यहाँ पर, ध्यान रखना। ये अथवा को प्रदर्शित करता है प्लस, समझ गए? तो पिताजी ने जीव दे दो, जीव दे दो तो बच्चा खुश। 14 केस हो सकता है, न ए दे रहे हो, पिताजी ना ए दे रहे हैं न बी दे रहे हैं, तो कहानी समझ में आई? निर्गत सिग्नल कब कब मिल रहा है? जब कम से कम एक निवेशी सिरे पर पल्स दी जाती है। यहां से जो सिग्नल दे रहे हो, पल्स दे रहे हो, नहीं है मेरी बात समझ? क्लियर है? हाँ। अब आप ये है, ये सब लॉजिक गेट है। तो अब आपको लॉजिक गेट की परिभाषा समझ में आएगी। लॉजिक गेट एक ऐसा विद्युत परपथ होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी सिरे होते हैं, लेकिन निर्गत सिरा केवल एक ही होता है। क्लियर? और गेट में निर्गत सिग्नल तभी प्राप्त होगा जब कम से कम एक निवेशी सिरे पर सिग्नल दिया जाता है। कम से कम एक पे तो देना ही पड़ेगा, ज्यादा पे दे सकते हो लेकिन कम से कम एक पे तो देना ही पड़ेगा। अगर कोई पे कछु ना दे रहे तो निर्गत सिग्नल प्राप्त नहीं होगा। भाषा समझ में आ गई? क्लियर है? और गेट तंत्र पढ़ रहा है ना? पढ़ रहा हो पढ़ेगा का? तो किसी ने पूछ लिया और गेट क्या होता है तो बता दोगे? और गेट एक ऐसा विद्युत परपथ है जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी सिरे, लेकिन निर्गत सिरा एक ही होता है। और निर्गत सिग्नल तभी प्राप्त होगा जब कम से कम एक निवेशी सिरे पर पल्स दी जाएगी या सिग्नल दिया जाएगा। कहानी समझ में आई? बोलो भैया, कल को परेशानी? हाँ, और गेट का थोड़ा सा विद्युत परपथ बनाते हैं हम लोग, गौर से देखिएगा, ठीक है? रेडी पे रेडी है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। जूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ के जवाब देना, ठीक है? ये ए है, ये बी है, ये बैटरी लगी है, जो लट्टू लगो, ये धारा बह रही है, ठीक है भैया? ये धारा बह रही, सेकंड दी से रही है, डी से रही है। कॉमन सेंस लगाई हो और बताई हो, बताओगे? इतने धारा निकालो, बताओ लट्टू मिल गए हो कि नहीं मिल गए हो? क्यों? क्योंकि जीव खुलो है, जीव खुलो है, 2 खुले हैं। कौन सी कंडीशन है चारों में? तो ये वाली कंडीशन संतुष्ट है गई? नहीं है। बात ही समझ में ना आ रही है, बात ही समझ में ना आ रही। क्या करा है चिपटे हैं, आएगा का भाई सु? अच्छा अच्छा, अब बताना, बताओ पहले तो, पहले जब तो लट्टू मिल गए हो कि नहीं मिल के जाओ। एते धारा निकल रही है तो ए पे कहा हो? बीते निकल रही है, कहा हो? लट्टू मिल गए हो, कहा हो? कौन सी स्थिति बताओ? ये वही है ना आ गई, समझ गए ना? अच्छा, और अगर मान के चलो खुदा ना खास्ता ऐसे होती तो कौन सी कंडीशन होती है जी भाई? होता तो पहली वाली। कहानी समझ में आई?
तो इसका उदाहरण होगा। नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं है। ऐसे कर लोगे, ठीक है। तो आपको और गेट समझ में आया। और गेट में निर्गत सिग्नल तभी प्राप्त होता है जब कम से कम एक निवेशी सिरे पर पल्स दी जाती है। ये निवेशी सिरे हैं और ये निर्गत सिरा है, नहीं यही बात है। तो ये हुआ हमारा कौन, और गेट। आइए अब चलते हैं नंद गेट की दुनिया में। आर यू रेडी? नंद, हाँ सॉरी एंड गेट, हाँ सॉरी एंड गेट है ना, मैं नंद बोल गया था क्या? कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। तो ये दूसरा गेट जो है हमारे सामने, वो कौन सा गेट है? एंड गेट। एंड गेट में फिर वही, ये कौन है? जब मोह खोलो वो है ये निवेशी सिरे, ये कहा है ये निवेशी सिरे पे सिग्नल दिए जाएंगे ए बी और निर्गत सिग्नल वाई। कोई अरवान कोई कहानी है, फिर समझ गए ना? क्लियर? अच्छा, एंड गेट का जो चिन्ह होता है बेटा, ये तो ऐसे लिख दो, निर्गत सिग्नल क्या मिलेगा? ए एंड बी। नहीं है बस बुलियन सूत्र के रूप में लिखना है। पूछता है बुलियन सूत्र बताइए, तो एंड को डॉट से प्रदर्शित किया जाता है। कैसे प्रदर्शित किया जाता है? डॉट से। ये इसका क्या हो गया? बुलियन सूत्र। सीन क्लियर है? चलूं आगे। ये संकेत बुलियन सूत्र, अच्छा जरूरी ना ए और बी, ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, निवेशी सिरे का क्लियर। निवेशी सिरे, इसमें एन निवेशी सिरे होंगे तो फिर क्या होगा? ए एंड बी एंड सी एंड डी डॉट 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 एन, है ना? और जहां का आया ए डॉट बी डॉट सी डॉट 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 एन। आप दो के लिए बनाना चाहते हो, केवल दो के लिए भी बना सकते हो एग्जाम में, ठीक है ना? कहानी समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही। आजा तीती बनाए, तीती सत्य सारणी, मन में धारणी। क्लियर? सत्य सारणी यानी ट्रुथ टेबल। रेडी एवरीवन? अब जो भी करना है आपने ही करना है, मैंने जो करना था मैंने तो कर दिया, मेरा काम हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को अपना काम करना है। तैयार है हम लोग? अब आपको तमीज आ गई है सत्य सारणी वगैरह कैसे क्या बनाई जाती है। मैं इशारे करूंगा, तुम बता देना पूरी कहानी, मुझे बताओगे ना? देखो ऐसे बताइए, ऐसे बताते हैं, पता बच जाएगी। आइए देखिए, क्या निवेशी सिरा है? तो निवेशी सिरे क्या सन में टोदम उद्दम, चल हट हट ए बी निर्गत सिरा, निर्गत सिग्नल। समझ गए ना? मैं रायमण का लिखूं बार बार, ठीक है? क्या लिखूं? वाई बराबर, जोर से बोलो, ए डॉट बी, ठीक है? एंड गेट है। पापा ने कही लिया तू 90 के ऊपर, लैपटॉप में लेगो एंड मोबाइल में लेगो। एंड अंग्रेजी को एंड समझते हो ना? एंड का मतलब क्या था? लैपटॉप एंड मोबाइल। पिताजी ने बताओ लैपटॉप दोगे कि ना दो? मोबाइल दे दो ना दो? बच्चा माने हो नहीं माने हो? नहीं माने हो तो जीरो। कहानी समझ में आई? जो लोग अव्याली लेट आए हैं क्लास में ऑनलाइन वालों, माफी करना, समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना? ज्यादा लेट मत आया करो, मैं फिर बोल रहा हूँ। बाकी के लोगों को तो आ रहा है ना जो स्टार्टिंग से। चलो अब मैं ज्यादा रामायण ना पढ़ रहा हूँ, फटाफट उंगलियां खींच जा रहा हूँ। क्लियर? चलो बोलो फटाफट। नाने फाने नहीं, जीरो या वन बोलो भाई। हाँ नहीं है बात समझ में आई तुम्हें? अब तो समझ गए हो गए हैं? तो बताओ एंड गेट में निर्गत सिग्नल कब प्राप्त होता है? जब सभी निवेशी सिरों पर पल्स दी जाती है, या दो के लिए बना रहे तो दोनों निवेशी सिरों पर पल्स दी जाती है। नहीं है बस है। अगर आपने किसी भी एक निवेशी सिरे पर सिग्नल नहीं दिया, पल्स नहीं दी, तो निर्गत सिग्नल प्राप्त नहीं होगा। बोलो बबुआ, नहीं है बात समझ में? दुनिया वालों लट्टू जल्लो, क्लियर? ये लट्टू तवई मिल गए वो, शॉर्ट में समझो, समझ गया ना? ये लट्टू तवई मिल गए वो, जब ये टू नहीं बात समझ। सीन क्लियर है? खैर अपने को ज्यादा रामायण नहीं जानी, यहाँ तक पर्याप्त है। बस ये मेन कहानी है। आपको किसी भी गेट का संकेत पता होना चाहिए, उसका बुलियन सूत्र पता होना चाहिए, और उसकी सत्य सारणी पता होनी चाहिए। भाई ये पूछता है सभी गेटों की। जो 3 है जाएंगे टन, 3 है जाएंगे टन, नहीं है जाएंगे। ओके, तो ये हमारा और गेट हुआ, एंड गेट हुआ,
आगे बढ़ते हैं नॉट गेट। नॉट गेट की तरफ। आर यू रेडी? आर यू रेडी? चलो नॉट गेट बताऊंगा मैं, नॉट गेट बताऊंगा। आ जाओ नॉट गेट बताऊं पहले हैं। आ नॉट गेट की अगर बात करें तो यहाँ पर नॉट गेट जो होता है, जैसे यहाँ से दिया आपने इनपुट ए, ये निवेशी सिरे और ये निवेश सिरे पे आपको मिल गया आउटपुट वाई, तो इसको लिखते हैं वाई बराबर ए बार। क्या लिखते हैं? ए बार। ये इसका हो गया बुलियन सूत्र। क्या हो गया ये इसका? बुलियन सूत्र। सुने भैया नॉट गेट क्या है मैं आपको बताऊं। सिग्नल की ध्रुवता को पलटने के लिए यूज किया जाता है। मतलब सिग्नल को बिल्कुल उसकी ध्रुवता को चेंज करना। ध्रुवता को चेंज करने का मतलब यस को नो में बदलने के लिए, नो को यस में बदलने के लिए, उल्टे को सीधा करना, सीधे को उल्टा करना, यानी सिग्नल की ध्रुवता को पलटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? क्या के लिए पलटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? सिग्नल की ध्रुवता को पलटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। ये नॉट गेट उल्टा चलता है। मैंने क्या बोला? उल्टा चल रहा है। सीधे को उल्टा कर रहा है, उल्टे को सीधा कर रहा है, पास को दूर कर रहा है, दूर को पास कर रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? चूतिया वाली टाइप चीज है। क्लियर? किसी चीज को उल्टा करना। क्लियर? जैसे कई बार आपने देखा होगा जो दोस्त ऐसे होते हैं, बातें जो कहने चल आगरा चल रहे हैं, वो कहते नहीं यार ग्वालियर जाओ, तो तुम्हारे चल ग्वालियर चल रहे हैं, तो नहीं यार मैं आगरा जाऊं। तो ये क्या है? ये नॉट गेट है। क्लियर? सही बोलो। घर में पापा तो बेटा पढ़ लो, नहीं यार खेलूंगा मैं तो। क्लियर? सही बोल रहा हूं? क्लियर? तो ये सब क्या है? नॉट गेट है। नॉट गेट का यूज सिग्नल की ध्रुवता को पलटने के लिए किया जाता है। यस को नो में, नो को यस में, है ना, ऑन को ऑफ में, ऑफ को ऑन में। नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। इन्वर्टर गेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा, है ना, एक बढ़ाते हैं तो दूसरा घटता है। याद आ रहा है? नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। कौन सा गेट कहते हैं? इन्वर्टर। देखो इन्वर्टर, घर में इन्वर्टर लगा होता है, लाइट चली जाती है तब काम करते हो, और जब लाइट होते हैं तब ना काम। तो क्या है? इन्वर्टर गेट हो गया। नहीं है ओटी में बहुत पूछा जाता है। नॉट गेट को खाली स्थान गेट भी कहते हैं, तो लिख देना इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। समझ गए? चलू आगे। देखो देखो इसकी हिंदी में वो इन्वर्टर गेट ही कहते हैं। क्लियर? हिंदी में वो इन्वर्टर गेट ही कहते हैं। क्लियर? चलूं आगे। ओके, अब हमें इसकी क्या बनानी है? सत्य सारणी, टीटी। रेडी? क्या निवेशी है यहाँ में? ए। तो निवेशी सिग्नल ए लिख दूं और निर्गत सिग्नल वाई बराबर। चलो इतने जीरो दो तो यहाँ वन, इतने वन दो जीरो। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर? तो ये कौन बन गई? नॉट गेट की सत्य सारणी, संकेत, बुलियन सूत्र और सत्य सारणी। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि हमको और गेट, एंड गेट, नॉट गेट तीनों समझ में आते हैं। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बेसिक गेट्स कहलाते हैं, मूल गेट कहलाते हैं। कैसे गेट कहलाते हैं? मूल गेट। हाँ, इसके अलावा दो गेट हमारे और बचते हैं, जिसमें से एक है नंद गेट और दूसरा है नॉर गेट। वो 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएंगे। फिलहाल इतनी कहानी क्लियर है, जल्दी से देख लो फटाफट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे की कहानी आप लोगों से कहता हूं, हम सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। रेडी? अगला गेट हमारा आता है नंद गेट। कौन सा गेट? नंद गेट। और फिर उसके बाद हमारे सामने आएगा नॉर गेट। क्लियर? तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें नंद गेट, फिर हम देखेंगे नॉर गेट। रेडी एवरीवन? आओ देखते हैं नंद गेट। नंद गेट की अगर हम बात करें तो गौर फरमाइएगा आप लोग, ये हमारा है नंद गेट। ठीक है भैया? नंद गेट। नंद गेट को प्रदर्शित करने के काफी सारे तरीके हैं। क्लियर? इसे लोग अलग अलग डिजाइन में प्रदर्शित करते हैं। नंद जरा नंद खोल दो तो एन का मतलब नॉट और एंड गेट आता है, ये अपन जानते हैं। यानी नंद गेट दो गेटों का समूह है। किस किस का? हाँ, नॉट गेट और एंड गेट को मिलाकर नंद गेट बन जाता है। तो नॉर गेट भी तुम ही बता दो, फिर मैं क्या बताऊंगा।
नॉर गेट सुलटाओ किस किस का समूह है? हाँ, और गेट का और नॉट गेट का। अच्छा, कॉमन सेंस तो मन में कूट के भरी है। क्लियर? तो कॉमन सेंस हम यूं कह रहे हैं कि नंद गेट में कौन कौन से गेट है? नॉट गेट और एंड गेट। पहले कौन सा आगो? पर हर जगह कॉमन सेंस काम करे तो जरूरी ना है। क्लियर? नंद गेट में इतना तो समझ में आ रहा है कि ये नॉट गेट और एंड गेट का समूह है, तो इसमें पहले एंड गेट होता है, ठीक है, और बाद में नॉट गेट होता है। मैंने समझ में नहीं आई। क्लियर है? तो ये नंद गेट। अब आ जाओ, शुरू है जाओ। इतने मैंने दे दो ए और बी। अब एंड गेट में तो निकले हो तो कहाँ मिले हो? यहाँ पे वाई तो ठीक है, अभी पूरा वाई निर्गत सिग्नल होता है, निर्गत तो यहाँ निकले हो, वाई तो यहाँ आवे हो। अभी कहाँ मिले हो एंड तीन करके? ए डॉट बी। बोलो मिले या नहीं मिले? बोलो मिले या नहीं मिले हो? तो जहाँ पे आके मुझे कहाँ मिलेगा? ए डॉट बी। कहाँ मिलेगा? अब ए डॉट बी ये काय में तो निकाल रहे हो? नॉट में तो निकाल रहे हो, तो मुँह वाला नॉट में तो निकलते हो, ये बाहर आ जाते है, तो जहाँ पे कहाँ आ जाएगा? तो यहाँ पे जो निर्गत सिग्नल मिलेगा भाई, तो वाई काय के बराबर है वो? ए डॉट बी का नहीं आई। मेरी बात समझ नहीं आई? बोलो भैया समझ गए? अच्छा, या तो नंद गेट को ऐसे बना देते हैं, ये तरीका सबसे आसान है, सरल, समझ में आ जाता है जल्दी से। या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म, इसको ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं। एंड गेट को डी आएगा, नॉट गेट को ये 0 है, ये समझ लो ये त्रिभुज जो है वो यही में अंदर चलो, वो दिख ही ना रहा। समझ गए? और किताबों वगैरह को आप देखोगे तो उसमें यही चिन्ह ज्यादा दिया होगा। समझ गए? ये और ये एक ही बात है। आप ऐसे बना दो तो भी चलेगा, ऐसे बना दो तो भी चलेगा। इतने का दो वही ए भी एंड में तो निकलेगा, हम बातें करनी पड़ेंगी। एंड में तो निकलेगा तो ए डॉट बी, फिर नोट में तो निकलेगा तो ए डॉट बी का बार। नहीं है मेरी बात? क्लियर है? मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, y बराबर ए डॉट बी का बार। कहानी समझ आई? जिला को कहा है? कहा है ये बुलियन सूत्र। मैंने तंत्र ही ना पर रोका कर वे चपटे हैं जी। सीन क्लियर है? वो आएगा जिला को बुलियन सूत्र। समझ में आ गई भाषा? है नहीं आ रही? अच्छा, कुछ लोग इसका संकेत ऐसे भी बना देते हैं, आप लोग इसको प्रेफर करना, ठीक है ना? वैसे ये भी ओके है, ये भी ओके है। कई लोग इसका डिब्बा डायग्राम बना देते हैं, ब्लॉक डायग्राम। क्लियर? कैसे बनाते? पहले कौन सा गेट है यहाँ में? तो लिख देते हैं एंड, नहीं है भाषा में। फिर कौन सा है? नॉट गेट, तो फिर लगा देते हैं नॉट गेट। और फाइनली आपका जो बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा? नंद गेट। नहीं है भाषा में। क्लियर है? कागुए को परेशानी, इसे ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं। ये मेन है जो किताबों वगैरह में सब जगह ज्यादातर यूज किया जाता है, वही है। पर कैसे बना रहे हैं समझ में आ रही है बात? क्लियर है? सोच ले भाई, आप बना लो इसकी सत्य सारणी। तो ए भी एंड में तो नहीं करेंगे तो ए डॉट बी, तो आदि तो जो बनी गई। अभी क्या ये निर्गत हो गया? क्या अभी निर्गत नहीं हुआ? अब निर्गत में यहाँ बना दो, नहीं है बात? ए भी एंड में तो नहीं करोगे तो ए डॉट बी। अभी जाके निर्गत सिग्नल में यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है? रेडी? आ जाओ, जहाँ में निर्गत सिग्नल, ये निर्गत है वो, क्या लिख दूं यहाँ पे? ए डॉट बी का बार। यहाँ केवल ए डॉट बी लिख देता हूँ, नहीं है बात? चलो आ जाओ, बोलो। अब ये भी एंड में देने करो तो ये निर्गत सिग्नल मिलेगा। अब 0 काय में देने का रहा हो? नॉट में दे। बोलो क्या लिखो? बोलो बोलो। नहीं है, उल्लू बना दिया, चलका चला दिया, मजाक चल रहा है। समझ गए ना? क्लियर? कोवन होगा नंद गेट। आप लोग अलग अलग किताबें उठा के देखोगे तो कई बार आपको या तो ऐसे चारों बना दो ब्लॉक, या फिर कई बार ये वो ब्लॉक दिखाई नहीं देगा, तो कहाँ ये समझ में आ रही ना बात? क्लियर है? डायरेक्ट लिख दो बिना। तो अब तुम पढ़े लिखे बच्चा हो, अब तुम बताओगे, मुंह बताओगे। देखो बता दी है, रेडी पे रेडी है। नॉर गेट है, जैसे नंद गेट के संग मैंने जो कर्म करे, सेम कर्म में किसके संग करूंगा? नॉर गेट है। पहले कौन सा गेट तान दो? और रेड आ जाओ, ठीक है? फिर अरे पटी टूट देंगे वाला बड़े पागल से। कितने का आ जाएंगे? ए बी का मिलेगा यहाँ, ए प्लस बी, और फिर जो नॉट में तो निकलेगा तो निर्गत सिग्नल वाई, तो क्या आएगा जाको बुलियन सूत्र? ए प्लस बी का बार। तंत्र ही नहीं पढ़ रहा हो वो,
इसको सांकेतिक रूप में ऐसे भी बना सकते हैं, वही कहानी जैसे जहां करी थी। ये ए भी बोलो भैया, और जो जीरो जहां लगा दो, नहीं यही बात समझ में बोलो। अगुए को परेशानी जी का है, और डिब्बा डायग्राम ऐसा वाला भी बना सकते हैं। बेर बेर बनाऊं, समझ गए ना। चलो आप इसकी सत्य सारणी बनाओ। तो और गेट की जन्नो तो बनी गई है, बोलो। अब जहां में नॉट गेट थे और निकले हो जे, समझ गए ना क्या कह रहा हूं मैं। चलो आ जाओ। मैं भाई गुचुर मुचुर तो ना कर रहा हूँ, देख रहा है जरा। देख रहा हो ना, तो चुपचाप देख लो भाई। क्लियर। चलो निर्गत सिग्नल क्या लिखूं यहाँ पर, ये बताओ पहले मुझे। ए प्लस बी का बार। हाँ बोलो बोलो। हाँ समझ गए। पढ़ लो फटाफट। नंद गेट और नॉर गेट है तुम्हारे सिगरी गेट। चलो अच्छा, यहाँ पर ये जो नंद गेट और नॉर गेट है ना, नंद गेट और नॉर गेट को हम सार्वत्रिक गेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गेट। क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गेट। सार्वत्रिक वर्ड जो बना है वो बना है सर्वत्र से, यानी हर जगह फिट है, यानी कि हर जगह फिट है। क्लियर। सार्वत्रिक गेट। सार्वत्रिक गेट कहते क्यों है, तो जैसे जैसे मैं अभी आगे बढ़ूंगा, ये तो आज की क्लास में नहीं तो कल की क्लास में आपको ये बात समझ में आएगी यानी सार्वत्रिक गेट क्यों कहते हैं। क्लियर है। पढ़ लो फटाफट नंद गेट और नॉर गेट। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक हम सभी लोग समझ चुके हैं। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नंद गेट, नॉर गेट, सबको क्लियर है। अगर इसे एक समझ गए हो तो फिर आ जाओ, ठीक है, लय में आ जाओ। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के और एंड नॉट, नंद और नॉर के भी बुलियन सूत्र और संकेत क्लियर है। जो गेट है क्या है? गेट है। क्लियर। इतने में ए डॉट भी दे रहा हूं। अब ये नो तुम हर जगह जो ए भी ला रहे थे, इतने कचू नहीं कर रहे हो, तो अब मैं इतने ए डॉट भी दे रहा हूं, ए डॉट भी। और जब गेट में तो निकलेगा ए अलग है वो, बी अलग है वो, तो ये कौन सा गेट है? एंड गेट। एंड गेट। पता पड़ गई ना है। तो एंड गेट का कर रहा हो, अगर ए बी दे रहे हो इतने तो डॉट लगाए देगो, डॉट लगाए देगो। और इतने ए डॉट भी दे रहे हो तो डॉट है हटाए देगो। जो बोला समझ में आया है। तो डॉट हटाने के लिए एंड गेट का इस्तेमाल करोगे। का है? अच्छा करियो है। इतने ए प्लस बी आ रहा हो, ए प्लस बी, इतने ए अलग बी अलग। अच्छा और गेट हो, समझ गए। ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन, इतने आ रहा है ए बार, फिर डॉट, फिर बी बार, ए बार डॉट बी बार, और इतने ए बार अलग बी बार अलग। कौन सा गेट है? करपटी पे थाप। सुनो कमीनो, इतने आ रहे है ए बार डॉट बी बार, दो वन पे बार अलग अलग है। ए बार डॉट बी बार, जब गेट में ते निकाल रहा हूं, ए बार अलग बी बार अलग। एंड गेट है ये, एंड गेट है ये, क्योंकि काट हो डॉट। अब ए डॉट भी दे रहा हो तो ए भी करते अलग माने। अब ए बार डॉट बी बार दे रहा हो तो ए बार अलग फेंक दो, बी बार अलग फेंक दो, तो एंड गेट एकदम भाव नहीं है। ये बात जो बोला पल्ले बड़ा। इतने दे रहा हूं ए बार प्लस बी बार, जब गेट में तो नहीं करो ए बार अलग बी बार अलग है। हाँ और गेट जो बोला समझ में आया। सोच ले, सोच ली। अच्छा इतने ए डॉट बी को बार दे रहा हूं, ए डॉट बी और पूरे पे बार है। इतने निकलो ए डॉट बी रहेगो, कनपटी पे थाप आगे ना औकात में हाल कहीं ना मैंने। इतने दे रहा हूं ए डॉट बी को बार, इतने मिल रहा है केवल ए डॉट बी, नॉट गेट। केवल बार ही तो हटेगा,
नॉट गेट को काम का है बाहर हटा दे या बाहर ले आए, नहीं यही बात समझ। अगर मैंने इतने ए डॉट बी को बाहर दो है और मुझे इतने ए डॉट बी मिल रहा है तो जाका मतलब 12 ही तो हटो है, तो कौन सा गेट भाव? नॉट गेट। साफ बोल रहा हूं, मेरी बात नहीं। पांचों गेटन ने ते लक्षण ते समझ लेगो ताई तो कल समझ में आ जाएगी, नहीं तो रेवड़ी सी उड़ जाएगी। पहले ही बोल रहा हूं, आज ही पढ़ाए हाल ही आवासी नहीं करेगा ही, कल पता पच जाएगी। अभी तो शुरू ना करो, मैंने लक्षण थे कल बताओ तो वाट लग जाएगी तुम सिगन की। पहले ही बोल रहा हूं, क्लियर है? तंत्र पढ़ रहा है, बताओ तुम्हें बताओ। इतनी बात समझ में आ गई जो मैंने आपको बताया? अगर मेरी ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, अगर ये बातें आपको समझ में आई होंगी तो वो आपसे छोटे छोटे लॉजिक गेट बनवा सकता है, वो आपसे छोटे छोटे लॉजिक गेट बनवा सकता है। वो कौन से लॉजिक गेट बनवाएगा ये कल आप लोग जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? फिलहाल मैं आपको जाते जाते एक नियम देके जा रहा हूं, इसको पहले तो सुन लो बेटा। ये पांचों गेट मैंने जो बताए हैं, पांचों, इसमें स्पेशली और एंड नॉट के बुलियन सूत्र और संकेत बिल्कुल टन होनी चाहिए, और नंद और नॉर के भी बुलियन सूत्र और संकेत टन होने चाहिए। समझ गए? बिल्कुल घोट के पी जाना इसको, जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो। कल के लिए, आज के लिए यही क्वेश्चन है आपके लिए, समझ गए ना? बिल्कुल टन कर लो, पेपर में धरो मिलेगा जी, मान लेना आप, ठीक है? तो कल आपको जो भी कराऊंगा बड़ा इजी भी समझ में आ जाएगा। एक सूत्र आज याद करके जाओ डी मॉर्गन के नियम का। वैज्ञानिक डी मॉर्गन जो साइंटिस्ट है उसने एक सूत्र दिया था, उसका नियम ये कहता है ए बार डॉट बी बार का बार बराबर होता है ए प्लस बी, और ए बार प्लस बी बार का बार बराबर होता है ए डॉट बी। लिखा होगा आपके नोट्स में कहीं ना कहीं, देखो नोट में लिखा होगा डी मॉर्गन नियम। ए बार डॉट बी बार का बार बराबर होता है ए प्लस बी, और ए बार प्लस बी बार का बार बराबर होता है ए डॉट बी। क्लियर है? यानी बार के ऊपर बार है तो प्लस डॉट में बदल जाता है, डॉट प्लस में बदल जाता है। क्लियर है? क्लियर है? अगर बार के ऊपर बार है, डॉट लगाए तो डॉट की जगह प्लस कर देंगे, और प्लस लगाए तो डॉट कर देंगे। कहानी समझ में आ रही है? इतना काम अगर आप अच्छे से करके आओगे कल तो आप समझ पाओगे, वरना आपकी वाट लग जाएगी। क्लियर है? कल देखा से रह जाओगे, अलुआ सो बगच जाओगे। क्लियर? समझ गए? आगे बढ़ो, ठीक है? तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।